स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक जॉब आसू पर। आइए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वीपीएन एंड प्रॉक्सी। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और प्रॉक्सी सर्वर की तुलना करते समय यह समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों ही आपके इंटरनेट ट्रैफ़िक को रीरूट करने में का काम आते हैं, ठीक है? और सुरक्षा, गोपनीयता और कार्यक्षमता का अलग-अलग स्तर प्रदान करते हैं। एक वीपीएन आपके डिवाइस और आपके इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन बनाता है, ठीक है? जो आईपी के पते को छिपाता है, ठीक है? और आपकी सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ जो भी आप काम करते हो, जो उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको वो अपने पास रखता है, दिखता नहीं है उसको, ठीक है? इसके विपरीत एक प्रॉक्सी एक मीडियम मतलब मध्यस्थ मतलब बीच का सर्वर होता है, के रूप में कार्य करता है। जो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से एप्लीकेशन की सुरक्षा की गतिविधियाँ को प्रदान करता है। एप्लीकेशन वेबसाइट के आईपी की पते छिपाने का काम करता है, ठीक है? वीपीएन क्या होता है? वीपीएन मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक एप्लीकेशन की सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा करता है, ताकि हम जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जैसे अपने ऑफ़िस का नेटवर्क या फिर किसी बड़े ऑर्गनाइज़ेशन का नेटवर्क जिससे आप उसमें एक्सेस हो जाते हो। आप रिमोटली सपोर्टेड अगर आप दिल्ली में बैठे हो और बैंगलोर में आपका ऑफ़िस है, तो आप दिल्ली में बैठे-बैठे आप बैंगलोर का जो वहाँ चल रहा होगा एनवायरनमेंट उसमें आप कनेक्ट हो जाओगे। उस नेटवर्क के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है? ये काम होता है मुख्यतः वीपीएन का, ठीक है? VPN stands for Virtual Private Network. It creates a secure connection by encrypting data, allowing users to access the internet privately. VPN simulates a private network over a public one, enabling secure remote access to a company network or block content. इसका हिंदी हुआ ये डेटा को एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है, जिससे यूज़र और इंटरनेट के बीच के निजी रूप मतलब जो उसकी पर्सनली रूप में उपयोग होता है। वीपीएन सार्वजनिक नेटवर्क पर एक निजी नेटवर्क का अनुकरण करता है, जिससे कंपनी के नेटवर्क या प्रतिबंधित सामग्री तक मतलब उसके सामग्री तक सुरक्षित पहुँचना संभव हो पाता है। बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज सिक्योरिटी होता है, एन्क्रिप्टेड डेटा एंड हाइड्स योर आईपी फॉर सेफ्टी। डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और आईपी को छिपाता है। प्राइवेसी मार्क्स योर आइडेंटिटी एंड लोकेशन फ्रॉम ट्रैकर। ट्रैफिक से आपकी पहचान और स्थान को छिपाता है। एक्सेस अनलॉक जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट बाय कनेक्टिंग टू सर्वर इन अदर लोकेशन। मतलब एक्सेस अन्य स्थान पर सर्वरों को कनेक्ट करके मतलब गतिविधियों सामग्री को अनलॉक करता है। जो उस पे वर्क करते हो उसको अनलॉक करता है, उस पे आप काम कर सकते हो रिमोटली। फ्लेक्सिबिलिटी वर्क्स ऑन मोस्ट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी अधिकांश डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है ये। रिमोट वर्क अलाउ एम्प्लॉय टू सिक्योरली एक्सेस कंपनी नेटवर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब रिमोट वर्क कर्मचारियों को वर्कर को जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं वो कहीं से भी कंपनी के नेटवर्क के अंदर पहुंच के अपना काम कर सकते हैं बिना वहां फिजिकली पहुंचे हुए। वीपीएन सुरक्षा की बात करें तो वीपीएन डेटा को एन्क्रिप्ट करके मतलब उस आईपी को छिपा लेता है, उस तक सुरक्षा प्रदान करता है। गोपनीयता की बात करें वीपीएन पहचान और स्थान दोनों छिपा देता है गोपनीयता की बात करें तो। अगर बात करें स्लोअर स्पीड की तो एन्क्रिप्शन कैन रिड्यूस इंटरनेट स्पीड। डेटा के एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन से जुड़े ओवरहेड के कारण वीपीएन धीमी इंटरनेट गति के कारण बन सकता है। कॉस्ट की बात करें तो मेनी वीपीएन रिक्वायर्स अ सब्सक्रिप्शन। मतलब कुछ वीपीएन सेवाएँ के लिए सदस्यता शुल्क आवश्यकता होती है, जो उसके फी जमा करना पड़ता है, जो कि कुछ यूज़र प्रवेश के लिए वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है रुक जाता है। रिस्क फॉर फ्री वीपीएन्स फ्री सर्विसेज माइट कैरी मैलवेयर और कंप्रोमाइज़ सिक्योरिटी। मतलब जो रिस्क होता है फ्री वीपीएन का, इससे यह फ्री वीपीएन सिवाय जो मेलवेयर हो सकते हैं, इसमें कुछ रिस्क होते हैं, कोई वायरस हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ इसके अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रॉक्सी? प्रॉक्सी क्या होता है? प्रॉक्सी वास्तव में प्रोक्सी सर्वर क्लाइंट के वास्तविक आईपी के पते के बजाय मतलब एक अलग सा आईपी
एड्रेस जो नेटवर्क आईडी का उपयोग करता है, अर्थात ये क्लाइंट के आईपी के पते को छुपाता है ताकि क्लाइंट का वास्तविक आईपी पते वहां तक ना पहुंच पाए प्रॉक्सी सर्वर तक। अगर बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट होल्डिंग योर एक्चुअल आईपी एड्रेस बाय यूजिंग एन across network ID. It provide limited privacy but lacks encryption. प्रॉक्सी सर्वर एक मीडियम के रूप में कार्य करता है जो आपकी वास्तविक आईपी को छिपाकर एक गुमनाम जो अननोन आईपी होता है, नेटवर्क आईडी होता है, उसका उपयोग करता है। यह सीमित गोपनीयता प्रदान करता है, मतलब लिमिटेड होता है, इसका जो प्राइवेसी होती है लिमिटेड होती है, लेकिन डेटा को एन्क्रिप्ट नहीं करता है ये। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, तो एनोनिमिटी मतलब गुमनाम, अननोन। प्रॉक्सी का जो यूज़र होते हैं, आईपी पते को छिपाकर अननोन आईपी जो देता है, जिससे वेबसाइट को ट्रैक करने में मुश्किल होता है। यूज़र को जो वेबसाइट ट्रैक करना उसको मुश्किल होता है ट्रैक करने में। उसके बाद एक्सेस, बाईपास रीजनल रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉर कंटेंट। प्रॉक्सी जो यूज़र्स होते हैं, वो अन्य स्थान तक स्थित सर्वर, जो दूसरा स्थान सर्वर होता है कनेक्ट करने में बीच में बहुत सारे बाधाएँ आते हैं, जिसमें प्रॉक्सी सर्वर डालना होता है, प्रॉक्सी का पोर्ट ऑन करना होता है, तब वो पहुँच पाता है वहाँ तक। जैसे गूगल में प्रॉक्सी लगाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि थ्री डॉट पे सेटिंग के अंदर जाके प्रॉक्सी सर्च करके वहाँ प्रॉक्सी आईपी डालते हैं, फिर उसका होस्ट, फिर पोर्ट नंबर डालते हैं, फिर उसे कनेक्ट कर पाते हैं हम। जैसे किसी भी हम ब्राउज़र पे जो खोलते हैं साइट, मल्टीपल साइट हैं, उस साइट तक हम पहुँच पाते हैं। इससे क्या होता है, उसको कोई दूसरा हैक नहीं कर सकता है, उसे आईपी पता ही नहीं हो सकता प्रॉक्सी का। तो ऐसे जो जो गवर्नमेंट ऑफिस, कॉलेज, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ अधिकांश प्रॉक्सी के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्टन फ्री ऑफ लो कॉस्ट, मतलब बहुत कम लागत में फ्री के में ये हो जाता है। वैसे वो प्रॉक्सी सर्वर बनाने पड़ते हैं, प्रॉक्सी आईपी और पोर्ट नंबर डिफाइन करने होते हैं, उसको डालते ही आपका ही चलने लगता है, जो प्रॉक्सी सर्वर अधिकांश हर ऑफिस में होते हैं बाईपास करने के लिए। नेक्स्ट होता है नो इंस्टॉलेशन, वर्क्स विदाउट एडिशनल सॉफ्टवेयर। बिना इसमें किसी अलग सॉफ्टवेयर को परचेज किए, उसका सब्सक्रिप्शन लिए काम हो जाता है आपका, जो मतलब फिजिकल सर्वर उस पर ही काम हो जाता है इजीली। फास्टर ब्राउजिंग, कैचे फ्रीक्वेंटली विजिट साइट फॉर स्पीड, मतलब इसका कैचे होता है, फ्रीक्वेंटली विजिट करता है साइट को और बहुत स्पीड से काम करता है ये प्रॉक्सी। वहीं से बात करें डिसएडवांटेज की प्रॉक्सी का, तो लिमिटेड सिक्योरिटी, मतलब इसमें सिक्योरिटी लिमिटेड होता है, यह डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर पाता है। बात करें लेस प्राइवेसी की, तो ऑफ तो ऑफर्स मिनिमल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, इसकी जो न्यूनतम पहचान छुपाने की कैपेसिटी होती है, थोड़ा कम प्राइवेसी कर पाता है ये। बात करें नेक्स्ट पॉइंट अनरिलायबल की, फ्री प्रॉक्सीज कैन बी स्लो इन कांस्टेंट, मतलब ये फ्री प्रॉक्सी की धीमी या अस्थिर हो सकते हैं थोड़े, और थोड़ा स्लो काम करते हैं ये फ्री जो होते हैं। कैपेबिलिटी इशू, मे नॉट वर्क ऑन ऑल डिवाइसेज और सिस्टम्स, मतलब इसका जो सभी उपकरण सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकता है। ये जैसे कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो इसके पॉलिसी होते हैं जिस पे ये काम करता है, ऐसा होता है। अगर बात करें यहाँ पे वीपीएन वर्सेस प्रॉक्सी सर्वर की डिफरेंस की, अगर बात करें इनक्रिप्शन की, तो इनक्रिप्शन वीपीएन जो है इनक्रिप्ट्स ऑल डाटा ट्रैफिक, जो प्रॉक्सी जो है डज नॉट इनक्रिप्ट डाटा, मतलब प्रॉक्सी इनक्रिप्ट नहीं करता है। अगर बात करें आईपी में मतलब मार्क्सिंग की, तो डज नॉट ऑलवेज मार्क आईपी डायरेक्टली, वीपीएन का काम होता है। जब प्रॉक्सी की बात करें, तो हाइड योर आईपी यूजिंग अ प्रॉक्सी एड्रेसेस। बात करें सिक्योरिटी की, प्रोवाइड हाई लेवल सिक्योरिटी, वीपीएन में होता है। प्रॉक्सी के अंदर मिनिमल और नो सिक्योरिटी, मतलब कोई मतलब बिल्कुल छोट कम होता है या फिर नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बात करें स्पीड की, तो स्लो ड्यू टू इनक्रिप्शन, मतलब स्लो होता है इनक्रिप्शन में, जबकि प्रॉक्सी जो होता है फास्टर बट लेस सिक्योर, फास्टर होता है लेकिन थोड़ा कम सिक्योर होता है वीपीएन के मुकाबले। और बात करें एप्लीकेशंस की, सिक्योर ऑल एप्स एंड वेबसाइट। अगर बात करें प्रॉक्सी के अंदर एप्लीकेशन की, तो वर्क्स ओनली फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट ऐप, मतलब जिससे आप लगा रहे हो, जिस वेबसाइट पे, जिस ऐप पे, वही बस उसे सिक्योर होगा। बल्कि वीपीएन में आपके नेटवर्क में जितने सारे हैं, जिस नेटवर्क में पूरा आपका नेटवर्क सिक्योर होगा, ऐसा होगा। कनेक्शन स्टेबिलिटी की बात करें, तो मोर स्टेबल होगा, जबकि प्रॉक्सी की बात करें तो ऑफ्टन अनस्टेबल होगा। कॉस्ट की बात करें, टाइपली पेड होता है, वीपीएन जो होता है पेड सर्विस होता है, जबकि प्रॉक्सी की बात करें तो ऑफ्टन फ्री और चीप होता है। अधिकांश लोग क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन टू यूज वीपीएन और प्रॉक्सी, वीपीएन का प्रॉक्सी का यूज कब और कहाँ करें, अधिकांश लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आइए बस चर्चा करते हैं। चूज वीपीएन फॉर प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, स्पेशली इन हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा और असाइनिंग पब्लिक वाईफाई।
हाँ, सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रॉक्सी आईपी छिपाने के जैसे सरल कार्यों के लिए बेहतर है। जबकि चूज़ प्रॉक्सी फॉर सिंपल टास्क बाय पासिंग कंटेंट रिस्ट्रिक्शन और हार्ड एंड हैंडलिंग योर आईपी विदाउट स्ट्रांग सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इज वीपीएन बेटर देन प्रॉक्सी? क्या वीपीएन प्रॉक्सी से बेहतर क्या है? यस, फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रॉक्सी फॉर आर बेटर फॉर क्विक सिंपल टास्क लाइक आईपी एड्रेसिंग। प्रॉक्सी की तुलना में वीपीएन बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी एप्लीकेशन प्रदान नहीं करता है, जबकि वीपीएन अपना खुद का एप्लीकेशन देता है। दोनों बेहतर है। ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, आपकी डिपेंडेंसी है कि आप क्या अच्छा लेंगे, क्या लेना है आपको। यदि आपकी आवश्यकता केवल आईपी की छुपाना है तो प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपका एप्लीकेशन चलाना है, आपको नेटवर्क सिक्योर करना है तो आप वीपीएन ले सकते हैं। कैन आई यूज़ बोथ टुगेदर? मैंने आप लोग को सोचा मैं दोनों एक साथ यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? यस, बट इट कैन कम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर। हाँ, अब हम वीपीएन प्रॉक्सी दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगर करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। शुड आई यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड आई यूज़ फ्री सर्विसेज़? बी कंटिन्यूज़ फ्री वीपीएन और प्रॉक्सीज़ मेनी एक्सपोज़ योर डिवाइस टू मालवेयर और अदर रिस्क्स। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ खतरे हैं। अगर आप सिर्फ़ प्रॉक्सी या वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, तो डिवाइस पे खतरे हो सकते हैं। जैसे उसमें हैक हो सकता है, सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हो सकते हैं, मालवेयर के इश्यू हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल इश्यू हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय-बाय। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ। कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।